ग्रामीण स्तरीय साधना सेमिनार यह एक धर्म चक्र है जो प्रत्येक गांव में ये धर्म चक्र होगा और लोगों को भगवान सदाशिव की तरह ध्यान करने की पद्धति सिखलाई जाएगी। ध्यान करने की पद्धति सिखलाई जाएगी। ग्रामीण स्तरीय साधना सेमिनार में विषय होगा देवत्व मानव सद्गुण प्रकृति देह निर्माण योजना। यह एक मानवीय नस्ल में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम है कि मानव के नस्ल में सुधार कैसे हो और वह सतोगुण प्रकृति का उसका देह का निर्माण कैसे हो। अब रहा सवाल कि सतोगुण प्रकृति देह निर्माण से क्या फ़ायदा है, तो इसी विषय पर आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इस विषय में भगवान श्री श्रीयानमूर्ति दार्शनिक और वैज्ञानिक भी हैं। उनका कहना है कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जो जगत है, ये जगत जो है 3 प्रकार के जगत में वस्तुएं पाई जाती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और इन्हीं वस्तुओं में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तामसिक गुण वाली, राजसिक गुण वाली और सात्विक गुण वाली है। तीनों गुणों से ही जगत का निर्माण हुआ है और तीनों प्रकार के गुणों वाली अलग अलग वस्तुएं भी पाई जाती है। तो तामसिक, राजसिक और सात्विक ये 3 प्रकार के हमारे खाद्यान्न भी हैं, खाने की वस्तुएं भी हैं। तो इनमें जो भी वस्तु का हम खाना खाएंगे उससे हमारा जीव कोश का निर्माण होगा। हम जो खाना खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनता है, शुक्र बनता है, जो शुक्र जो है सृष्टि का कारण है, जो बीज है। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भोजन करें जिससे हमारा शुक्र जो है सात्विक हो। यदि हमारा शुक्र तामसिक होगा तो हम जो भी हमारी संतान होगी वह मूढ़ स्वभाव की होगी, चेतना कम होगा और वह आसुरी स्वभाव का होगा। और सात्विक पुरुष जो है उनमें नैतिकता होगी, चेतना का प्रखर विकास होगा, बौद्धिक क्षमता उसमें ज़्यादा होगी, वह उनमें नैतिकता होगा और वह जगत के हित के लिए ही काम करेंगे। उनके मन में उनका स्वभाव जगत के हित के लिए होगा। तो इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ क्या है? सत्वगुण है। इसीलिए देवत्व मानव सद्गुण प्रकृति का देह निर्माण करना जरूरी है। यदि हम सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो हमारा देह सत्वगुणी बनेगा और हम परमात्मा के निकट रहेंगे। सत्वगुण के ऊपर जो है महादेव हैं, अर्थात परमात्मा हैं, और महादेव के नीचे देव हैं। इसलिए हमें देवत्व शरीर की प्राप्ति करनी है, तभी ना हम ईश्वर के निकट रहेंगे। तो ईश्वर के जो निकट होते हैं वही परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। उनकी मन की चंचलता में परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुनी जा सकती है। तम और रज ये 2 प्रकार के गुण वाली जो वस्तुएं हैं, इनके खाने से मन चंचल हो जाता है और मन की चंचलता में हमें शांति नहीं मिलती है। और जहाँ शांति नहीं मिलेगी वहाँ हमारे जीवन में कभी प्रगति नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति शांति चाहता है और अपने जीवन में प्रगति चाहता है। तो सत्वगुण जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रत्युत्पन्न पहल करने की क्षमता जागृत होती है। रचनात्मक कार्य करने की, आविष्कार करने की क्षमता उसमें जागृत होती है। क्योंकि वह ईश्वर के निकट होता है। और यदि इन तीनों गुणों को यदि उल्लंघन कर जाता है, तीनों गुणों को पार पहुंच जाता है, तो फिर क्या वह सर्वज्ञ बन जाता है, ऑलराउंडर बन जाता है और वह दार्शनिक, कवि, वक्ता जितनी भी प्रतिभाएं हैं सारी प्रतिभाएं उनमें आ जाती है। यहाँ तक कि अनिमा, महिमा, लघिमा, इसे तो वसित, अंतर्जामित, तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी उनमें आ जाती है। तो उसे ही बोलते हैं
भूमा मन की प्राप्ति अर्थात वैज्ञानिक मन की प्राप्ति अर्थात रिसर्चर मन की प्राप्ति। हमारा भारत जो है जगत गुरु था, तो आज जगत गुरु की गरिमा जो है हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? इस लेकर के कि हमारे भारतवर्ष में जो गुरुकुल परंपरा थी उसे मिटा दिया गया। नहीं तो उस समय बच्चों को कुंडलिनी जागरण की शिक्षा दी जाती थी। कुंडलिनी जागरण क्या है? आप देखते होंगे भगवान सदाशिव के मंदिर में कि एक लिंग है और उसके ऊपर जो है एक छतरीदार एक सांप जो है 7 लपेटा लपेटे हुए और उस लिंग के ऊपर छत मारे दिखाया जाता है। वो क्या है? वो हमारे शरीर के सबसे नीचे मूल आधार पर शंभु लिंग है जो सोई हुई है और 7 लपेटा लपेट करके जो है वो सर्पाकार जो कुलकुंडलिनी शक्ति जो सोई है उसे बोलते हैं शिवा शक्ति। तो वो प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत जब हम अपने मन की उड़ान को मूलाधार से सहस्रार की कक्षा की ओर ले जाते हैं, यानी सहस्रार का मतलब होता है जहाँ हम शिखा रखते हैं, चुरकी रखते हैं, टीक रखते हैं, सबसे मस्तिष्क के सबसे ऊंचा शिखर, वहीं पर सहस्रार चक्र है, वहीं परमात्मा का स्थान है, वही महादेव का स्थान है, वही वैकुंठ है। तो अपने मन को हम मूलाधार से स्वाधिष्ठान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र, ते सारे चक्रों को भेदते हुए जब हम सहस्रार चक्र पर पहुंचते हैं तब हम परम पद को प्राप्त करते हैं। और परम पद को जब प्राप्त होते हैं तो हमारी आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। यही है परम पद की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। तो मनुष्य जीवन में हर तरह से तरक्की कर सकता है। जीवन में वैज्ञानिक, खोज करने वाला, रिसर्चर, ये सभी पैदा होते हैं कुंडलिनी के जागरण करने से और मन के ऊंचा उठने से। तो जब तक मन चंचल रहेगा तब तक अपने जीवन में हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो मन की चंचलता को मिटाने के लिए हमारे चित्त में जो संस्कार जमे हैं उन संस्कारों को दूर करने के लिए इष्ट मंत्र लेना होगा अर्थात गुरु मंत्र लेना होगा अर्थात दीक्षा लेना होगा। दीक्षा एक दीपनी शक्ति है। उस दीपनी की शक्ति के द्वारा हम ज्ञान की प्रकाश में हम आगे बढ़ते हैं और फिर जो है हम परम तत्व सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता में इसलिए मिलती है कि हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो यही बात है, हर मनुष्य को साधना करना चाहिए और भोजन में तामसिक छोड़ देना चाहिए और राजसिक करना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन ही सबसे श्रेष्ठ है। इससे जीव कोशिका का निर्माण सात्विक होगा, मन भी सात्विक होगा, अनुमन को प्राप्त होगा और अनुमन को ही भूमा मन में कन्वर्ट कर देना है, यानी परमात्मा के भूमा मन में कन्वर्ट कर देना है। तो भूमा मन की जब प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति अंतर्यामी हो जाता है। अंतर्यामी का मतलब होता है उसका मन जब शून्य हो जाता है तब क्या होता है, वह पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी नेत्र को प्राप्त करता है, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है और वह दिव्य दृष्टि के द्वारा जिस भी विषय पर, जिस भी वस्तु पर दृष्टिपात करता है उस वस्तु का आंतरिक रहस्य अर्थात विश्लेषणात्मक रहस्य को जान जाता है। किसी भी विषय पर जब फोकस कर डालता है, अपना मन को, भूमा मन को संयम करता है, अपनी दिव्य दृष्टि को संयम करता है तो उस वस्तु का विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उसे तत्वदर्शी या तत्वज्ञानी कहते हैं। तो हर मनुष्य को तत्वज्ञानी का मतलब होता है वैज्ञानिक। इसलिए साधना जो है एक मनुष्य को वैज्ञानिक बनाने में, साधना जो है एक मनुष्य को वैज्ञानिक बना देने की क्षमता है साधना में। इसलिए भगवान सदाशिव की तरह दोनों समय नियमित रूप से हर मनुष्य को साधना करनी ही चाहिए। आज इतना ही। परमपिता बाबा की जय।